हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टारगेट विथ चंद्रा यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है विश्व के प्रमुख रिपोर्ट व सूचकांक। यहाँ से प्रश्न आपके चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा हो, यूपीपीसीएस हो, वहाँ ज़रूर पूछे जाएंगे। और ये आपको एग्ज़ाम के पहले रट करके ज़रूर जाना चाहिए। और कम से कम 2 प्रश्न तो यहाँ से ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आइए इन प्रमुख रिपोर्ट और सूचकांकों को एक बार अच्छे विधिवत तरीके से देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा हम फोकस करेंगे उन सूचकांकों पे जहाँ से एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो पहला जो आपका है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट, इसको विश्व आर्थिक संगठन द्वारा मई 2020 में जारी किया गया था। कुल मिलाकर के 115 देश इसमें सम्मिलित थे, जिसमें से स्वीडन को टॉप किया गया 115 नंबर लेकर के। निम्नतम स्थान हैती का था जो कि 115 इसमें शामिल थे। भारत इसमें 74वें रैंक में था। तो याद रखिए किस रिपोर्ट को किसने जारी किया है, वो कौन टॉप पे है वो, और भारत का क्या स्थान है। ये 3 पॉइंट्स आपको जरूर याद रखने हैं। अर्थात उस रिपोर्ट सूचकांक को जारी कौन करता है और इसमें शीर्ष स्थान किसको मिला है और भारत का क्या स्थान है। कम से कम इतना आपको जरूर याद रखना चाहिए। तो वित्तीय गोपनीयता सूचकांक ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020। इसको रिपोर्ट्स विदाउट बर्ड्स के द्वारा अप्रैल 2020 में जारी किया गया था। 180 देशों ने भाग लिया। आपके टॉप 3 जो हैं उसमें से पहला नंबर आपका नॉर्वे इसमें प्रथम स्थान पर रहा है, और सबसे नीचे आपका उत्तर कोरिया था। भारत की बात करें तो भारत की इस बार 142 रैंक थी, जबकि पिछले वर्ष आपका 140वीं थी। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में टॉप पर नॉर्वे है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारत की स्थिति कितनी है? 142। अब आपको बताना है कि ये 142 घटा है कि बढ़ा है। वैसे देखें तो 140 के बाद 142 बढ़ता है, लेकिन आप देख सकते हैं 140 180 जो है वो कुल मिला के देश इसमें शामिल थे। टॉप पे आपका नॉर्वे है। यहाँ क्या है कि 2 अंक भारत इसमें पिछड़ गया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। मतलब ये कि किस देश की प्रेस जो है वो कितना स्वतंत्र है, उसी के आधार पर यहाँ पर नंबर दिए जाते हैं। जैसे कि नॉर्वे की जो आपकी प्रेस है वो बहुत ही स्वतंत्र है, वो किसी के अधीन काम नहीं करती है, किसी के दबाव में काम नहीं करती है, और वैसे भी प्रेस को किसी के दबाव में काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उसमें भारत का स्थान नीचे खिसक गया है 2 अंक। पिछले वर्ष आपका कितना था? वो था आपका 140, और अब कितना हो गया है आपका 142। 180 देशों में चीन और भी नीचे है, 177 नंबर पर है। अर्थात चीन पे पूरी तरीके से सरकार का कब्जा है। किस पर? मीडिया पर। भारत में भी स्थिति खराब हो चुकी है। अगला जो इम्पोर्टेंट है आपका वर्ल्ड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। 50 देशों ने इसमें भाग लिया। फिनलैंड इस पे टॉप पे था। ठीक है, और इसके बाद 35 नंबर था आपका किसका? भारत का। इसमें याद रखिए, जब आपको कहीं भी किसी क्वेश्चन का टॉप देश बताना हो, तो अगर आपको ना पता हो तो आप तुक्का विधि के द्वारा उसको कैसे हल करेंगे। किसी भी रिपोर्ट या सूचकांक में टॉप पर अक्सर आपको 2 देश देखने को मिलेंगे। एक तो आपका नॉर्वे और दूसरा आपका फिनलैंड। एक नॉर्वे और दूसरा आपका फिनलैंड। अगर आपको नहीं पता है तो आप तुक्का विधि से इन्हीं दोनों देशों में से कोई एक आप चुन सकते हैं। ठीक है, बाकी आप याद कर लें, रट्टा मार लें तो ज़्यादा सही रहेगा। अगला देखते हैं विश्व खुशहाली रिपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2019। इसको संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा वर्ष 2020 में जारी किया गया। 153 देशों ने इसमें हिस्सा लिया। फिनलैंड इस पे टॉप पे था। लास्ट में एकदम कौन था? अफगानिस्तान। भारत की स्थिति थी 144, और 2018 में इसकी स्थिति क्या थी? 133। ठीक है, पाकिस्तान इसमें 66वें नंबर पे था। अगला है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक। ये इंस्टीट्यूट द्वारा 2020 में जारी किया गया। 132 देश शामिल थे। स्विट्जरलैंड इस पे अब टॉप पे था। भारत की स्थिति कितनी है? 72। हेनले पासपोर्ट सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हेनले और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जनवरी 2020 के द्वारा जारी किया गया। 199 देश शामिल थे। जापान इस पे शीर्ष पे था। और भारत की स्थिति की बात करेंगे तो यहाँ पर आप 84 देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भारत की स्थिति हर एक सूचकांक में देख रहे हैं
खराब देखने को मिल रही। 82 के बाद क्या हो गया, 84। हालांकि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक की बात करेंगे तो टॉप पे स्विट्जरलैंड है, ठीक है, और लास्ट पे बात करेंगे तो यमन है। भारत की स्थिति क्या है कि भारत की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, जो कि पहले 80 नंबर पे था, अब आपका 72 नंबर पे आया है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक ये भी इम्पॉर्टेंट है, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक इम्पॉर्टेंट है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा जनवरी 2020 में जारी किया गया। 167 देश इसमें शामिल थे। नॉर्वे इस पे टॉप पे था। मैंने कहा ना, नॉर्वे और फिनलैंड ही हमेशा हर एक सूचकांक में आपको जहाँ तक होगा आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नॉर्थ कोरिया इस पे अंतिम में था। भारत का स्थान 51। गत वर्ष अर्थात 2018 में ये स्थिति थी 41। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी सूचकांक में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। 82 देश शामिल थे। डेनमार्क टॉप पे था, इसके बाद कोस्ट आइवरी। तो देखिए ये आपका डेनमार्क आ गया। डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, यही 3 के 3 देश जो हैं आपके ज़्यादा टॉप पे रहते हैं। भारत की स्थिति कितनी थी, 76। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया। 180 देश शामिल थे। डेनमार्क शीर्ष पे था, सोमालिया लास्ट पे था, और भारत की स्थिति कितनी थी, 80, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 2 बढ़ गई थी। अर्थात अब क्या हुआ कि भ्रष्टाचार की स्थिति बढ़ गई, है ना। भ्रष्टाचार की स्थिति 2018 की तुलना में 2019 में 2 अंक बढ़ गई भारत में। वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 की बात करेंगे तो इसे अमेरिकी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया गया। कब, फरवरी 2020 में। 53 देशों ने इसमें हिस्सा लिया, जिसमें शीर्ष पर संयुक्त राज्य अमेरिका, और आपका भारत का स्थान क्या है, 40, जो कि पिछले वर्ष 36 था, ठीक है। यहाँ भी स्थिति क्या हुई, खराब हो गई। आगे देखते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इसका मतलब होता है किस देश पे कितना जेंडर गैप है, अर्थात महिलाओं और पुरुषों की जनसंख्या में कितना गैप है, ये यहाँ पर देखा जाएगा। तो 153 देशों का अध्ययन किया गया, जिसमें आयरलैंड आपका शीर्ष पे था, यमन आपका अंतिम में था। भारत की स्थिति 112, जो कि 2018 में 108 थी। आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट और भी हैं। जलवायु परिवर्तन, ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको याद जरूर कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट में ये रखे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2020 जनमर वॉच के द्वारा इसको जारी किया गया। 56 देश इसमें शामिल थे, और स्वीडन जो है इस पे शीर्ष पे था। और भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति 9वें स्थान पे है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक में 9वें नंबर पर। अर्थात यहाँ पर क्या हुआ है कि कुछ सुधार देखने को मिला है। 11वें स्थान से पहुंचकर भारत 9वें स्थान में पहुंच गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की बात करें, अर्थात सरलता से बिजनेस का किस देश में किया जा सकता है, किस देश में व्यापार करने के लिए बहुत ही आसान माध्यम उपलब्ध हैं, आसान नियम हैं, तो इसमें इसको जारी करता है विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। 25 अक्टूबर 2019 को जारी किया था। इसने 190 देश इसमें शामिल थे। न्यूजीलैंड इसमें शीर्ष पर था, अर्थात न्यूजीलैंड में व्यापार करना बहुत सरल है। और सबसे कठिन व्यापार करना कहाँ पर है, सोमालिया में। और भारत में क्या स्थिति है, भारत की स्थिति है 63, अर्थात आपका 63, जो कि 2019 की बात करेंगे तो 77 था। अर्थात यहाँ पर स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। कितने अंक का सुधार हुआ है, तो 14 अंक का सुधार यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक ना। 14 अंकों का यहाँ पर सुधार आपको देखने को मिल रहा है। तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। मानव विकास सूचकांक 2019 की बात करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात UNDP के द्वारा दिसंबर 2019 में जारी किया गया। 189 देश शामिल थे। नॉर्वे इस पे शीर्ष पे था, और अंतिम में था नाइजर। भारत की स्थिति 129, और पिछले वर्ष की बात करें तो 131 थी आपके मानव विकास सूचकांक में। तो ये कुछ सूचकांक और आपके रिपोर्टें थी इंपॉर्टेंट, जिसकी हम लोगों ने यहाँ पर बात की। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें। धन्यवाद।